अब देखिए नेक्स्ट जो एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस में हम लोग ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, ये सब डिस्कस, एडिशन ऑफ HX, HCl, HBr, HI, ये सब डिस्कस किया था। और इसमें हम लोग ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म वाया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, HBr का जो एडिशन था एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आता है, उसका मैकेनिज्म, ये सब डिस्कस किया था। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में नेक्स्ट एडिशन है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, HOX। यहाँ पर X कोई भी हेलोजन है, ठीक है। हाइपोहेलस कॉमन नेम है, जैसे यहाँ हेलोजन होगा, जैसे यहाँ Cl हो जाए तो इसका नाम हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, ठीक है। अगर यहाँ HOBr हो जाए तो इसका नाम हाइपोब्रोमस एसिड। अगर यहाँ I हो जाए HOI तो हाइपो आयोडस एसिड, हाइपो आयोडस। हाँ। अगर यहाँ F हो जाए तो यह हाइपो फ्लोरस, ठीक है। तो हाइपोहेलस कोई नाम नहीं है, हाइपोहेलस जनरल नाम है, जैसा हेलोजन होगा। हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, हाइपोफ्लोरस एसिड। अच्छा, ये हाइपोहेलस एसिड से हम रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे हाइपोहेलस क्लियर हो गया। 4 हाइपोहेलस एसिड हो सकते हैं, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस और हाइपोफ्लोरस। दूसरी बात, ये हाइपोहेलस एसिड कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये हाइपोहेलस एसिड मिलते हैं जब हेलोजन रिएक्ट करता है वाटर से। कोई भी हेलोजन जब वाटर से रिएक्ट करता है, मान लीजिए क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करता है Cl2 + H2O, तो हाइपोक्लोरस बनेगा। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइपोब्रोमस। आयोडीन वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइपोआयोडस। क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइपोफ्लोरस। तो अब दो तरह से रिएक्शन हम पूछ सकते हैं। एक तो एल्कीन को सीधे हम HOCl से रिएक्शन पूछ लें, हाइपोक्लोरस एसिड से, या हम कहते हैं एल्कीन की रिएक्शन वाटर प्लस क्लोरीन से करा रहे हैं, तो वाटर प्लस क्लोरीन का भी मतलब HOCl ही हुआ, ठीक है ना। हाँ। मेरी बात समझ में आई? जैसे यहाँ पर जो हम ये दे रहे हैं HOCl लिख रहे हैं ना, हम हाइपोक्लोरस एसिड सीधे सीधे लिख रहे हैं। हाँ। अगर यहाँ पर ये डायरेक्ट ना लिखे और अगर हम यहाँ पर H2O + Cl2 लिख दें, H2O + Cl2, तो Cl2 + वाटर रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड, उसका सेंस वही समझेंगे कि रिएक्शन विद HOCl ही पूछ रहे हैं हमसे। एल्कीन की रिएक्शन क्लोरीन प्लस वाटर से पूछे तो भी वही, या ब्रोमीन प्लस वाटर, इस तरह से। अब देखिए हाइपोहेलस एसिड के साथ जब एल्कीन रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं हेलोहाइड्रिन। अब अगेन हेलो एक जनरल टर्म है, यानी क्लोरोहाइड्रिन, ब्रोमोहाइड्रिन, फ्लोरोहाइड्रिन, आयोडोहाइड्रिन, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये एडिशन होगा, और जो भी हाइपोहेलस एसिड का नेगेटिव पार्ट है। अब जब हम हाइपोहेलस एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने HOCl बनाया, हाइपोक्लोरस, यहाँ पर HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड है। तो हाइपोहेलस एसिड में अगर हम देखेंगे तो जो इसका हाइड्रोक्सिल पार्ट है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। और क्लोरीन वाला पार्ट पार्शियल नेगेटिव है। नेगेटिव, सॉरी ये इसमें अपोजिट बना हुआ है। इसमें एक्चुअली जो इसका OH पार्ट होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये पार्शियल नेगेटिव होता है, और जो इसका हेलोजन वाला पार्ट होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है हाइपोहेलस एसिड में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब हाइपोहेलस एसिड रिएक्ट करेगा तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा HOCl का, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? OH। हाँ। वो कहाँ पे, इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में से कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ कम है सेकंड कार्बन पे, यहाँ पर आ गया OH, ठीक है, और यहाँ पर आ गया दूसरे कार्बन पे आ गया Cl। तो क्या बना, ये यही क्लोरो, इसी को क्लोरोहाइड्रिन कहते हैं। या अगर हम IUPAC में बात करेंगे तो इसका क्या नाम होगा? अब IUPAC में बात करेंगे तो देखिए 1, 2 और 3, ये प्रोपेन टू ऑल है, ठीक है। और ये एज अ साइड चेन या एज अ प्रीफिक्स है 1 क्लोरो प्रोपेन टू ऑल। ये रिएक्शन विद हाइपोहेलस एसिड है, HOCl के साथ रिएक्शन ये एल्कीन की करेंगे तो इस तरह से रिएक्शन होगा। बहुत इजी रिएक्शन, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी HOCl या HOBr या HOI होगा उसमें HO या हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होता है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन है।
नेक्स्ट है एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन। तो यहाँ पर जो बनता है वो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये भी है, और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। जरा कैसे देखो, जैसे ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इस एल्कीन पे हम H2SO4 को रिएक्शन करा रहे हैं। H2SO4 को हम ऐसे लिख रहे हैं H, और यहाँ पर लिख रहे हैं HSO4, ठीक है। H2SO4 में ये H हो गया, ये पूरा HSO4। अब HSO4 इसका माइनस पार्ट हो गया, यानी H2SO4 को हम लिख ले रहे हैं H प्लस और HSO4 माइनस। तो बस सीधी सी बात है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे HSO4, जैसे यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह का एक प्रोडक्ट मिलेगा। जो भी एल्कीन होगा उसमें आप पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, एक कार्बन पे H ऐड हो गया और एक कार्बन पे आपका पूरा HSO4 ऐड हो गया, या उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो गया मिथाइल सॉरी, ये पूरा एल्काइल ग्रुप हो गया आपका। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे CH3CH2 मतलब इथाइल ग्रुप, इथाइल, और ये हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में, लेकिन फिर भी आपको समझना है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो जो भी हमारा एल्कीन है उसमें एल्कीन उसका एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। और इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। H2SO4 में क्या है, H प्लस है और HSO4 माइनस है। जो HSO4 माइनस टर्मिनल है, जो HSO4 माइनस वाला पार्ट है, वो जिस कार्बन पे हमें कम हाइड्रोजन दिखेंगे वहां पर अटैक करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। एल्कीन पे वाटर का एडिशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कीन पे वाटर का एडिशन होता है किसी एसिड की प्रेजेंस में, जैसे H2SO4 की प्रेजेंस में। इसको एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर भी कहते हैं, या एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब एसिड एज ए कैटलिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में एल्कीन का हाइड्रेशन हो रहा है या एल्कीन पे वाटर ऐड हो रहा है। और ये रूल भी अगेन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब ये हुआ कि जब एल्कीन पे वाटर का एडिशन होगा, वाटर को हम लिख सकते हैं HOH, है ना। तो वाटर के अंदर नेगेटिव पार्ट कौन सा है, इस एडिंग मॉलिक्यूल, अगर वाटर कहीं पर ऐड हो रहा है तो इसका नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, OH। तो मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है कि कोई अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस पे जो OH पार्ट होगा वाटर का, वो जिस कार्बन पे, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर जाकर बॉन्ड बनाएगा या अटैक करेगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर में एसिड की प्रेजेंस में होगा, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है। दूसरी बात इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। नॉर्मली पहले भी हम देख चुके हैं कि एल्कीन की जितनी भी एडिशन रिएक्शंस हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी एडिशन रिएक्शंस हैं एल्कीन्स की, वो सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो भी एडिशन है, चाहे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, चाहे एडिशन ऑफ हैलोजन हो, चाहे एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड हो, चाहे एडिशन ऑफ वाटर हो, जो भी एडिशन रिएक्शंस हैं, या एडिशन ऑफ HX3 हो, पेरोक्साइड इफेक्ट को हटा दें, तो बाकी जितने भी एडिशन रिएक्शंस हैं एल्कीन्स के, वो सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए एल्कीन, जैसे यहाँ पर हमने एक बेसिक एल्कीन लिया है, कोई भी एल्कीन हो सकता है, यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। जब उस पर वाटर ऐड करेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, इस पाई बॉन्ड को हटाना है। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो आपका ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और दोनों कार्बन एटम्स पे, यानी इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, एक कार्बन पे H होगा, एक कार्बन पे OH आ जाएगा। बस अब अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो ध्यान ये रखना है कि OH किस कार्बन पे जाएगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम। यही आपका हाइड्रेशन ऑफ या एडिशन ऑफ वाटर। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ इस एल्कीन को अगर हम देखेंगे और इस एल्कीन पे हम एडिशन ऑफ वाटर को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये C डबल बॉन्ड C है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कार्बन अटैच करके देखेंगे, तो यहाँ पर हम कार्बन और यहाँ पर कार्बन लगाएंगे जब बॉन्ड लाइन नोटेशन से अलग करेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 और 3। तो इसका मतलब बाकी एक वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, मतलब यहाँ बनेगा CH, ठीक है। यहाँ पर 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो यहाँ बनेगा CH, हेलो, हाँ यहाँ बनेगा CH2, है ना। ठीक, बात समझ में आई नहीं? नहीं, दोबारा बोलिए।
फिर से समझा देते हैं। जैसे इस एल्कीन पे वाटर का एडिशन होना है, इस एल्कीन में जब आप कार्बन लगाएंगे हर जगह, ये तो बॉन्ड लाइन हाँ, नोटेशन है, यहाँ कार्बन, हाँ, यहाँ पर जो कार्बन लगाए, अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कितनी वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड है? 2। टू नहीं, कहाँ? 2 नहीं, कौन से? इस कार्बन पे। सेकंड वाले कार्बन पे ना। हाँ, हाँ, 3 सेटिस्फाइड है। इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन तो फिर और आप ऐड करेंगे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, और यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? 2। तो इसका मतलब ये बना CH2। हाँ, तो क्लियर हो गया हाइड्रोजन कहाँ कम है? हाँ, तो जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां पर आ जाएगा OH, है ना? ठीक है। हाँ, हाँ, दूसरे पे आ गया H। तो ये ठीक। प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। हाँ, लेकिन बन ये नहीं रहा है, बन ये रहा है, देखिए ये बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? है ना? ऐसा इसलिए हाँ, हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना, ये एक्चुअली जो मैकेनिज्म है, जो एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है एल्कीन पे, वो कार्बोकैटायन के थ्रू होता है। और कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म में एक प्रॉब्लम है कि हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कर। हाँ, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? आपका जो ये प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, वो आपके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से बिल्कुल ही अलग है ना? तो ये जरा रीजन रीअरेंज लॉजिक कर यहाँ लो। पर आपको समझाते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ पर आपके पास था ये एल्कीन, हम्म। ठीक है? अब इस एल्कीन पे क्या हुआ? सबसे पहले जब मैकेनिज्म में जाएंगे एडिशन ऑफ वाटर में, वाटर का एडिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एसिड की प्रेजेंस में हो रहा हाँ, है, एसिड एज अ कैटालिस्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस एडिशन ऑफ वाटर में, कि जो H+ है फ्रॉम एसिड, वो इस पे हम्म, अटैक करेगा। यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक? ठीक। यहाँ से पाई बॉन्ड मान लो यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ नेगेटिव सेंटर हम्म, बना इस कार्बन पे, और यहीं पर जाके H+ ने अटैक कर दिया, हाँ, यहाँ नेगेटिव सेंटर बना। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो कुछ ऐसा एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, एक सेकेंडरी ठीक। कार्बोकैटायन बना, ठीक है? अब इस पे OH- को अटैक करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्राइड आयन का शिफ्टिंग हुआ। ये हाइड्राइड आयन इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है? ठीक। और इसके शिफ्ट होने से क्या हुआ? ये जो हाइड्राइड आयन इधर शिफ्ट हुआ, उसके शिफ्ट होने का रिजल्ट क्या हुआ? उसके शिफ्ट होने का रिजल्ट ये आया कि जो प्लस चार्ज था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म टर्शरी कार्बोकैटायन में उसने चेंज कर दिया। ठीक है? ठीक। और इस हाँ, टर्शरी कार्बोकैटायन पे जो भी हमारा अब अटैक होगा, वो इस टर्शरी कार्बोकैटायन पे होगा, यानी OH का अटैक इस कार्बन पे होगा, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है? ठीक है। हाँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम हम्म, यहाँ पर इसी में समझाते हैं। सबसे पहले इस पे H+ का अटैक होगा। जब H+ का अटैक होगा, H+ कहाँ से आएगा? हाँ, एसिड से। तो यहाँ पर आ गया H, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ हम्म, आ जाएगा प्लस चार्ज। फर्स्ट स्टेप ये होगा H+ के अटैक में। हाँ, तो हमें एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा, लेकिन क्योंकि इसके बगल में यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ से H- की शिफ्टिंग के थ्रू इसके हम्म, मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। हाँ, तो यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, और हाँ, हाइड्राइड और ये शिफ्टिंग के बाद, हाँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में प्लस आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, और जब प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो जो वाटर का OH- पार्ट है वो यहीं पर जाकर अटैक करेगा। ठीक। हाँ, ठीक है? तो ये वाला जो एग्जाम्पल आपका, ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक। ठीक है? ये एडिशन ऑफ वाटर में बहुत स्पेशल केस है। और हम्म, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है? ठीक। हाँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको याद रहेगा ये प्रोडक्ट कैसे बना। यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन
बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग बाय H माइनस शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस ठीक। यहाँ पर इन्वॉल्व है। हम्म। ठीक, हाँ। इस रिएक्शन में, इसलिए आपको ये प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग मिल रहा है। ठीक। ठीक है, बात हाँ। समझ। हाँ। स्पेशली हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन को जरा ध्यान समझिएगा। मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ इस नोट को कि ये जो रिएक्शन है स्पेशली इसमें क्या हुआ है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है। ठीक। हाँ। ठीक है, और किस शिफ्टिंग के ठीक। थ्रू, H माइनस शिफ्टिंग के, H माइनस शिफ्टिंग के थ्रू। हाँ। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट आपका एक्सपेक्टेशन से अलग है। हम्म। अदरवाइज आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाते जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखिए वाटर का एडिशन हो रहा है इस एल्कीन पे, मार्कोनिकॉफ रूल का हाँ। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कौन कौन से हैं, एक तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, एक ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाँ। पर जो कार्बन है इसकी कितनी वैलेंस से सेटिस्फाइड है इस कार्बन की? चारों। तो मतलब यहाँ पर कोई चारों। ऑक्सीजन नहीं होगा। हाँ। यहाँ पर कितनी वैलेंस से सेटिस्फाइड है? 3। तो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना? हाँ। तो कहाँ पर हाइड्रोजन कम है, पहले वाले कार्बन पे जो हमने दिखाया था या सेकंड कार्बन पे? सेकंड वाले कार्बन पे। सेकंड कार्बन पे CH बन रहा है ना, हाँ। यहाँ CH बन रहा है, यहाँ पर तो CH बन रहा है और यहाँ C बन रहा है। तो पहले वाले कार्बन। जो निगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का यानी वाटर का OH माइनस, वो कहाँ पर अटैक करेगा? पहले वाले कार्बन पे। तो सीधी बात वही देखिए हो रहा है, इस कार्बन पे जाके OH अटैक कर रहा है और इस कार्बन पे H आ गया। ठीक। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन को देखिए इसको। यहाँ भी आपको एडिशन ऑफ वाटर का क्लियर केस मार्कोनिकॉफ रूल दिखेगा। यहाँ पर देखिए दो कार्बन है, हम 1 2 कर ही देते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। आप ठीक। बताइए 1 वाले जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक। एक। और कार्बन 2 के पास कुछ नहीं है। 0। तो जब वाटर अटैक हाँ। करेगा तो OH किस कार्बन पे आएगा? सेकंड कार्बन पे। वही देखिए हो रहा है कि नहीं प्रोडक्ट में, हाँ। है ना? यहाँ पर OH आ रहा है और यहाँ पर H गया होगा, जो हम शो नहीं हम्म। कर रहे हैं बट यहाँ पर H। ठीक, ठीक। बीच का हाँ। पाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एल्कीन्स पे जो वाटर का एडिशन हो रहा है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, वाया कार्बोकेटायन होता है। कार्बोकेटायन उसमें बनता है इंटरमीडिएट में, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एल्कीन के हाइड्रेशन में जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एल्कीन पे, एडिशन ऑफ H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड इथीन पे ऐड होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जब इथीन पे सल्फर मोनोक्लोराइड का एडिशन होता है तो एक पॉइजनस गैस बनता है विच इज नोन एज मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस। एक पॉइजनस गैस बनता है मस्टर्ड गैस। और ये रिएक्शन केवल इथीन के साथ हमें पढ़ना है, एडिशन ऑफ H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड, ये रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस इथीन मॉलिक्यूल पे जब H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड का एडिशन हो रहा है तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये स्ट्रक्चर हम याद करने के लिए आपको समझाते हैं कैसे है। अभी आप इस क्लोरीन को भूल जाइए और इस क्लोरीन को भूल जाइए। ठीक, ठीक। हाँ। ये बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, दो एल्कीन के मॉलिक्यूल्स थे आपके पास। हाँ। ठीक है, यहाँ तक पूरा एक समझिए, आपके पास दो एल्कीन मॉलिक्यूल थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ भी दो एल्कीन मॉलिक्यूल थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। हाँ। जब आपने सल्फर मोनोक्लोराइड ऐड किया तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक।
यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो वैलेंसी का लॉस हुआ उसी वैलेंसी में यहाँ आ गया क्लोरीन, यहाँ आ गया क्लोरीन, और ये जो सल्फर है ये दोनों इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया, ठीक है, और एक सल्फर आपका अलग है। याद रखने के लिए समझिएगा, यानी इस रिएक्शन में अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इथीन के 2 मोल्स का यूज हुआ है, 2 मोल्स ऑफ इथीन H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ ऐड हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन किया, मस्टर्ड गैस, CH2Cl, CH2S, CH2, CH2Cl। याद रखिएगा फॉर्मूला, CH2Cl, CH2S, CH2, CH2Cl। फिर यही चीज जितनी इधर है, यानी CH2 और CH2Cl, दिस इज मस्टर्ड गैस। तो ये एडिशन रिएक्शन है एल्कीन्स की। अब कितनी एडिशन रिएक्शंस हम लोग ने पढ़ ली, सब रिकॉल करिए।